नंद बाबा ने पूछा, अक्रूर कैसे हो? तुम्हारे मथुरा में सब ठीक है? और कैसे आगमन हुआ आपका? आज वृंदावन की याद कैसे आई, हमको बताओ। अक्रूर जी महाराज ने सब बताया। सब बताया मतलब भागवत जी में लिखा है, स्पष्ट बता दिया कि महाराज जो आपका पुत्र है ना, ये आपका पुत्र नहीं है, ये देवकी नंदन है, ये वसुदेव जी का पुत्र है। कंस का वध इन्हीं के हाथों होना है, ऐसा देवताओं ने कहा था। कंस से बचाने के लिए अष्टमी की रात्रि को आज से 11 वर्ष पहले आपके यहां इस बालक को लाया गया था। और जो अष्टभुजी देवी जो प्रकट हुई थी कंस के सिर पर, जिसने लात मारी थी, वो आपकी पुत्री थी, जिसको वसुदेव जी ले गए थे। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए, लेकिन वे अक्रूर जी का हाथ पकड़ के कहते हैं कि यशोदा को अभी नहीं बताना, जब कृष्ण बलराम यहां से जाने लगे ना तब बताएंगे, क्योंकि अभी रात्रि है, अभी तो जाओगे नहीं, एक रात काटना भारी पड़ जाएगा उसके लिए, अभी मत बताना। बंधु मेरी एक बात सुनिएगा, नंद बाबा, यशोदा और ब्रजवासी, ये 3 प्रेमी ठाकुर जी के। नंद कौन है? नंद बाबा ज्ञान के स्वरूप है, यशोदा वैराग्य का स्वरूप है, और ब्रजवासी भक्ति का स्वरूप है। ठाकुर जी के ब्रजगमन, ब्रज से जाने के बाद भी ये तीनों आशा में बैठे हैं, लेकिन प्राण किसी के नहीं निकले। उसके पीछे तात्पर्य क्या? जबकि प्रेम इतना था कि ठाकुर जी के जाते ही प्राण निकल जाते। नंद बाबा वो ज्ञान के स्वरूप हैं, और ज्ञान का एक स्वभाव होता है कि ज्ञानी व्यक्ति को मोह ज्यादा नहीं होता, उसके अंदर मोह कम होता है, मोह रहित होता है ज्ञानी व्यक्ति। यदि मोह है तो ज्ञानी नहीं है। नंद बाबा ज्ञानी है, इसका मतलब उनके अंदर मोह नहीं है। वे सजल हुए नेत्र, थोड़े से दुखी हुए, लेकिन ठाकुर जी को रोकने का कोई विशेष प्रयत्न किया हो नंद बाबा ने, ऐसा नहीं लिखा। ज्ञान है। यशोदा वैराग्य का स्वरूप है, और वैरागी व्यक्ति जो होता है वो त्याग करने में सक्षम होता है। भले ही वस्तु कितनी भी प्रिय हो, वो त्याग कर सकता है। यशोदा वैराग्य का स्वरूप है। श्री कृष्ण का त्याग अपने मन से नहीं किया, लेकिन मेरे लाला के ब्रज छोड़ने से यदि विश्व का कल्याण हो जाएगा तो ऐसे लाला को त्याग कर दूंगी। हमारे ब्रज के संत महात्मा कैसे सुंदर सुंदर भाव बताते हैं। बोले कि ब्रजवासी और ब्रज की गोपियां जब ठाकुर जी वन छोड़ करके, वृंदावन छोड़ करके जा रहे थे, तो आंखों से निकलने वाले आंसू उनको देख करके अक्रूर जी महाराज जाकर के कहते हैं, आप लोग रुदन कर रहे हो, आपको पता है आपका कन्हैया पूरे विश्व के कल्याण के लिए जा रहा है। यदि ठाकुर जी ने व्रज नहीं छोड़ा, वृंदावन नहीं छोड़ा, तो विश्व का कल्याण नहीं हो पाएगा। आपको प्रसन्न होना चाहिए, आप रो रहे हो। गोपियां उद्धव से कहती हैं, गोपियां अक्रूर जी से कहती हैं, अक्रूर यदि हम कन्हैया के सामने जाकर के मना कर दें ना, ये कन्हैया नहीं जाना, तो कन्हैया की भी बस की बात नहीं कि वो वृंदावन छोड़ के चला जाए। हमारी आज्ञा का पालन कर रहा है कृष्ण। अक्रूर जी बोले, मैं समझा नहीं। बोले, ये जो हमारे नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं झरझर करके, इनको तुम आंसू मत समझना। तो बोले, क्या है? बोले, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अनुष्ठान के बाद गौदान करूंगा, ऐसा करूंगा, उसका संकल्प करता है हाथ में जल लेकर के, उसी प्रकार हम सब ब्रजवासी अपने नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं से संकल्पित करके अपने कृष्ण रूपी रत्न का विश्व को दान कर रहे हैं। हम ये अश्रु जल नहीं है, ये श्री कृष्ण प्रियतम का दान कर रहे हैं हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए।
अक्रूर जी ने बताया, पूरे वृंदावन में हवा की तरह बात फैल गई, कन्हैया कल 3 दिन के लिए मथुरा जा रहे हैं। रात्रि में किसी ब्रजवासी ने भोजन नहीं किया। समस्त गोपांगनाएं आकर के नंद भवन के द्वार पर बैठी हैं और मन में विचार कर रही हैं, जिसके दर्श के बिना एक क्षण भी त्रुटिर योगायते त्वाम पश्यताम। गोपी गीत में कन्हैया कहती हैं कि गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि कन्हैया, जब तुम हमारे नेत्रों के सामने से निकलते हो और उस समय यदि हमारी पलक झपक जाती है तो वो एक क्षण से कम का समय पलक झपकने का भी हमको 3 युग के समान लगता है। जड़ उदीक्षिताम, ब्रह्मा को कहती हैं, अरे विधाता तू जड़ है, क्यों? तूने ये पलकें बना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? बोले तू जानता नहीं था श्याम सुंदर अपने त्रिभंग ललित स्वरूप से हमारे सामने खड़े होंगे, उनका दर्शन हम गोपियां करेंगी। तूने ये पलक बना दी, जब ये झपक जाती है तो 3 युग के समान लगता है। ऐसा कृष्ण दर्शन का प्रेम गोपियों के भीतर। गोपियां सब विचार कर रही हैं, कैसे रहेंगे, कैसे जी, कृष्ण कैसे रुकेगा, ये तो कोई सोच ही नहीं रहा। सब ये सोच रहे हैं, कृष्ण के विरह में हम जीवित कैसे रहेंगे। प्रातःकाल सूर्य उदय हो रहा है, समस्त गोपियां सूर्य नारायण को प्रणाम करते हुए बार बार वंदन कर रही हैं, अरे सूर्य आज प्रकट मत हो आप, क्योंकि आपके प्रादुर्भाव होते ही कन्हैया चला जाएगा। सूर्य प्रकट हुए, प्रातःकाल ब्रह्म बेला, जिस वृंदावन में इतनी कोयलों की कुहुक की आवाज आती थी, मयूरों के नृत्य के सुंदर दर्शन होते थे, सुबह सुबह गाय रम्मा रही हैं, सब ग्वाल बाल पूरे गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा चहल पहल वाला वृंदावन आज शांत है, सुनसान। गोपियों की मनोदशा बताते हुए फिर कहते हैं, यहां पर केवल गोपियां ही नहीं, गाय भी सामने खड़ी हैं। रात में चारा नहीं खाया, कोई गाय सोई नहीं है। आज छोटे छोटे बछड़ा बछिया भी नीचे बैठे हैं धेली पर जाकर के और कन्हैया की ओर देख रहे हैं, बार बार कान उठा के देखते हैं कि वही कृष्ण आज हमको छोड़ के जा रहे हैं। उनको भी भूख नहीं लगी है। आ गई वह घड़ी जब ठाकुर जी मथुरा को प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। अंदर से अक्रूर जी निकल कर के आए, नंद बाबा निकल कर के आए, और तभी राम कृष्ण, बलराम और भगवान श्री कृष्ण दोनों जैसे ही बाहर आए हैं, सब गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया। आज कौन है जो रुदन नहीं कर रहा? सब रुदन कर रहे हैं। ठाकुर जी सबको सांत्वना दे रहे हैं, चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। अरे सबके बालक जामे, मेरो जावे को मन करे, अरे मैं जल्दी आ जाऊंगा। गोपियां विधाता को कोस रही हैं, अरे विधाता, अहो विधातस्तवन क्वचिदया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना तांशा कृतार्थान विउनंग पार्थकम विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम यथा। अरे विधाता, तू जड़ है क्या? हमें कृष्ण से मिलवाया क्यों? और जब मिलवाया ही था तो प्रेम करवाया क्यों? और जब प्रेम हो गया तो आज जब उस प्रेम को पूर्ण होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है तो तू आज कृष्ण को हमसे दूर कर रहा है। ये गोपियां साधारण नहीं है, सब जानती हैं कि कृष्ण अब लौट करके नहीं आएंगे। विधाता को कोस रही हैं। कोई कहने लगा, विधाता को क्यों कोसती हो? अक्रूर को कोसो। इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? ये तो महाक्रूर है, हमारे हृदय को हमसे दूर ले जा रहा है। कोई कहने लगी, अक्रूर को क्यों कोस रही हो? इन ग्वाल बालों को देखो ना, कैसे बैठ गए जाकर के रथ में। अरे ये क्यों उत्सुक हो रहे हैं, क्यों नहीं रोक रहे कृष्ण को?
एक गोपी बोली, विधाता को कोसने से, अक्रूर को कोसने से, ग्वाल बालों को कोसने से, कृष्ण को कोसने से कुछ नहीं होगा, आज खुद को कोसो। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, तो नगर डंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोए। सब गोपियां ठाकुर जी को लाल लाल नेत्रों से देख रही हैं। ठाकुर जी सबको सांत्वना दे रहे हैं, मैं आ जाऊंगा आ जाऊंगा। श्री किशोरी जी को जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए आज्ञा मांग रहे हैं, किशोरी जी आज्ञा दो, आगे की लीला संवरण के लिए मुझको जाना पड़ेगा। किशोरी जी कहती हैं, कन्हैया इसके प्रत्युत्तर में मुझे क्या बोलना चाहिए, ये आप ही मुझको बता के जाओ। क्यों? बोले प्रेमी जा रहा है और उसको मैं रोकूं ना तो मैं कैसी प्रेयसी हूं। प्रेयसी का तो धर्म है, अपना प्रेमी जावे तो रोकती है उसको। आप जा रहे हो लेकिन मैं आपको रोकूं कैसे? ठाकुर जी बोले क्यों नहीं रोक सकती? बोले कि आप शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, यदि मैं रोकूंगी तो टोक लगेगी, और यदि मैं रोकती नहीं हूं तो मैं प्रेयसी कैसी, रोकूं तो टोक लगेगी। बताओ क्या करूं, रोकूं ना रोकूं या चुपचाप बैठी रहूं, क्या करूं बताओ आप। ठाकुर जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, किशोरी जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके समस्त ब्रज का स्मरण करते हुए ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हो गए। जैसे ही रथ चलने लगा तब यशोदा जी को बताया गया कि कृष्ण अब वापस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये देवकी के पुत्र हैं। पूरा संदर्भ सुनाया गया। जैसे ही रथ ने थोड़ी गति पकड़ी थी, इतने में ही यशोदा जी के नूपुरों की आवाज आने लगी। ठाकुर जी विचार करने लगे, ये तो मेरी मैया के नूपुर की आवाज हैं। रथ के ऊपर से झांक कर के पीछे देखा तो यशोदा मैया दौड़ती भई आ रही है। अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया रुक जा, नेक मेरी बात सुन ले फिर चलो जाइयो। चलते हुए रथ से ठाकुर जी कूद पड़े और कूद करके गए, यशोदा मैया को अपने हृदय से लगा लियो। यशोदा लाल जी के मुखमंडल को देख रही है, ठाकुर जी के सुंदर हस्तों का दर्शन कर रही है, कटिभाग का स्पर्श कर रही है, जंघा का स्पर्श कर रही है, संपूर्ण अंग सर्वांगण श्री कृष्ण के एक एक अंग को अपने हाथों से छू रही है, अनुभव कर रही है स्मृति के लिए, क्योंकि कल से ये स्पर्श मुझे मिलेगा नहीं। ये स्पर्श सदा सर्वदा मेरे हाथों को याद रहे, इसलिए ठाकुर जी के प्रत्येक अंग का स्पर्श कर रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे राम राम राम। यशोदा मैया लाल जी के सर्वांगीण अंग का स्पर्श कर रही है। मेरे लाला के चरण कमल कैसे, मेरे लाला के हस्त कमल कैसे, मेरे लाला को वक्षस्थल कैसो, मेरे लाला को मुखमंडल कैसो, मेरे लाला की चोटी कैसी, मेरे लाला के केश कैसे। सर्वांगीण अंग का इसलिए स्पर्श कर रही है ताकि निरंतर मेरे हाथों को यह स्पर्श याद रहे। और सर्वांगीण अंग का स्पर्श करती 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 मैया जैसे ही चरणों का स्पर्श करती है, ठाकुर जी पीछे हट जाते। मैया ये कहा कर रही है? मैया जोर से पकड़ ले, बोले लाला आज मुझको स्पर्श करन दे,
क्योंकि मुझको पता है तू अब लौट के ना आवेगो, तू अब जा रहा है मथुरा, अब ना आवेगो। मैया मैं क्यों ना आऊंगो? बोले मुझको पता है बेटा, अब झूठ मत बोला, अब मत छुपावे, मैं जानू तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। कंस से रक्षा के लिए 11 वर्ष 56 दिन पहले अष्टमी की रात्रि को मेरी बेटी को ले जा करके वसुदेव जी ने अपनो लाला मेरे पास छोड़ दिया। लाला तो सो 2 बात कहना चाहूं, यदि सुने तो। ठाकुर जी बोले कहो मैया। बोले पहली बात तो ये लाला कि तू देवकी से मिलेगो, अपनी मैया से मिलेगो, वो पूछेगी 11 वर्ष कैसे रहे, मैया ने कैसे रखे, ब्रजवासी ने कैसे रखे। तो मुझको पता हो तू सबकी प्रशंसा करेगो, सबके भाव बतावेगो, लेकिन यदि कभी देवकी तो सो पूछे कि यशोदा ने कभी क्रोध तो नहीं किया, तो लाला तू उखल बंधन वाली लीला वाकू बता मत दी। मैंने तू को उखल ते इतने कस के रस्सी ते बांधो, तेरे पीछे छड़ी लेके भागी, तू को डांटो फटकारो, ये सब बात अपनी मैया देवकी सो मत कही। वाकू लगे कि मैंने अपनो लाला भेजो और यशोदा, निष्ठुर हृदय वाली यशोदा ने ऐसो व्यवहार किया। और दूसरी बात लाला, तू भले ही मेरो पुत्र ना है, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा पूरी कर दी हो। मैं जीवन भर तेरे वियोग में रह लूंगी, तेरे बगैर रह लूंगी लाला, लेकिन जा समय या मैया के प्राण निकले ना, बस वास समय मेरे सामने आकर के खड़ो है जाइए। तेरे मुखमंडल को देखते देखते, तेरे सर्वांगीण अंग को दर्शन करते भय मैं अपने प्राणन को परित्याग कर दूं, ये मेरी दूसरी कामना है। और ऐसा कहती 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 यशोदा मैया मूर्छित हो गई। ठाकुर जी ने समस्त गोपांगनाओं को बुलाया और यशोदा मैया को संभालने के लिए कहा। ठाकुर जी रथ में बैठे ब्रजमंडल को प्रणाम किया, वृंदावन को प्रणाम करते हुए ठाकुर जी मथुरा को प्रस्थान कर गए। ब्रजवासी देखते रहे, सब ग्वाल बाल गोपियां मन में विचार कर रही हैं कि हम जब कोई अपना प्रेमी दूर जाता है तो जो उसके साथ नहीं जा रहा वो निरंतर विचार करता है कि हम दोनों ने साथ में समय कैसे बिताया, हमने प्रेम कैसे किया, हमने साथ का वो भाव हमारा कैसा था, मैंने इसके लिए क्या किया, इसके लिए क्या किया। हम सोचते हैं कि शायद वो भी ये सोच रहा होगा और वो सोच करके शायद वापस आ जाएगा। गोपियां ग्वाल बाल सब विचार कर रहे हैं कन्हैया को हमारे द्वारा किए गए प्रेम याद आ जाएगा, अब ही कन्हैया देखियो रत्ते कूद के वापस ही आ जाएगा, जा ही ना पावेगो दूर। 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा हो गया, ठाकुर जी नहीं आए लौट के। पूरी रात ब्रजवासी बैठे रहे लेकिन ठाकुर जी लौट करके नहीं आए। वृंदावन से ठाकुर जी मथुरा को प्रस्थान कर गए। झूठी प्रीत करी मन मोहन, या कपटी के साथ, या कपटी के साथ, जोहत रह गई बात। कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। सब ब्रजवासी ठाकुर जी की बात निहारते निहारते अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए। ठाकुर जी मथुरा जाने से पूर्व अक्रूर जी को अपना दर्शन कराते हैं। अक्रूर जी यमुना स्नान करने के लिए जाते हैं,
जैसे ही यमुना में गोते लगाते हैं तो बाहर बैठे हैं द्विभुज ठाकुर जी। जैसे ही यमुना में अंदर प्रवेश करते हैं, नेत्र खोलते हैं तो ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्मधारी शेष नाग पर विराजमान है। जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन करता है पूर्ण पर ब्रह्म रूप में, वो सोचता है ये तो बाहर बैठे थे, अंदर कैसे आ गए। बाहर देखता है तो वही दो भुज में बैठे हैं, भीतर देखता है तो वही चतुर्भुज में बैठे हैं। ठाकुर जी ने मानो अक्रूर को ये बात बता दी, बोले अक्रूर तो तुम चिंता मत करो, तुम ये विचार मत करना ये छोटे छोटे बालक हैं, कंस को कैसे मारेंगे। साक्षात परब्रह्म ही कृष्ण बन करके आए। अक्रूर जी के हृदय में जब पूर्ण भाव आया तब अक्रूर जी ने पूरी ठाकुर जी की स्तुति गाई। नवदा भक्ति के 9 आचार्यों पर पहली अकिंचन कथा हमने श्रीधाम वृंदावन में यमुना के तट पर करी थी। उस कथा में श्री अक्रूर जी महाराज की स्तुति पर मैंने एक दिन चर्चा की थी विस्तार से। अक्रूर जी जो जो भाव कहते हैं उन सब पर विशेष प्रकाश डाला था। दशा अवतार ठाकुर जी के, उनको प्रणाम करते हैं अक्रूर जी अपने इस भाव से। इन्हीं से प्रेरणा लेकर के जयदेव महाप्रभु ने भी गीत गोविंद के माध्यम से दशावतार स्तुति गाई। उस स्तुति के माध्यम से 10 अवतार को प्रणाम किया। अक्रूर जी का ये भाव सुनकर के अक्रूर जी ने प्रार्थना की, ठाकुर जी हमारे घर चलो। बोले पहले कंस को मार दें फिर तुम्हारे घर आएंगे। मथुरा में ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं। मथुरा की समस्त गोपांगनाएं अपनी अटारियों से ठाकुर जी का दर्शन कर रही हैं। दर्शन करती हुई कोई पुष्प वर्षण कर रही है, कोई नेत्रों के भाव से ठाकुर जी में प्रियतम का दर्शन कर रही है। सब ब्रजवासी इतने प्रेम भाव से ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। सब ग्वाल बाल ठाकुर जी से कहने लगे, बोले लाला ये मथुरा के वासी हमको इतने प्रेम भरी दृष्टि से क्यों देख रहे हैं। श्री दामा बोला, अरे तू जाने ना है हमारो लाला छोटो मोटो ना है, यानी बड़े बड़े राक्षस मारे ना, दिगंत तक लोग या कुछ जान गए। अब वही के कारण सब यश को गान करते हुए लाला को देख रहे हैं। बोले लाला लेकिन हमको पता होती ना कि मथुरा के लोग हमको ऐसे घूरेंगे तो हम तो बढ़िया वाले लत्ता पहन के आते, हम तो उन्हीं लत्तान में आ गए जिनमें गैया चरावे जामे। लाला कछु व्यवस्था है सके का। ठाकुर जी बोले क्यों नहीं होगी, हमारे मामा की नगरी है, यहां तो वस्त्र जरूर मिलेंगे। यमुना पुलिन पर एक धोबी वस्त्र धो रहा था, बहुत सारे वस्त्र सूखे थे। ठाकुर जी समस्त ग्वाल बालों के संग पहुंच गए और जाकर के कहने लगे, मामा जी हमको महाराज कंस ने बुलाया है लेकिन हमारे यथा योग्य वस्त्र अभी ठीक ना लग रहे, आप कछु वस्त्र दे दो, हम पहन के उनकी सभा में है आएंगे फिर वापस कर जाएंगे आपको। अहंकार वश होकर के जैसे ही देखता है वो धोबी ठाकुर जी की ओर देखता है, देख करके कहता है कौन हो तुम, कहां से आए। बोले वृंदावन से आए, हम कृष्ण हैं, कंस हमारे मामा हैं। अच्छा तो तुम ही कृष्ण हो। बोले हाँ हम ही कृष्ण। क्या चाहिए। बोले वस्त्र चाहिए, लत्ता चाहिए पहनवे को। धोबी कहने लगा, बोले तुम जानते हो किसके वस्त्र हैं, महाराज कंस के वस्त्र सूख रहे हैं, तुमको दूंगा मैं, चलो काम करो अपना, मैं सब जानता हूं तुमको क्यों बुलाया महाराज कंस ने। फटकारने लगा। श्री दामा बोलो लाला ये तो हम तो बहुत बुरी तरीका से बात कर रहे हो, अरे हमने कछु कह थोड़ी दियो, कछु हरण थोड़ी कर लियो, बस लत्ता ही तो मांगे और ऐसे बात करे हमते। ये अभी जाने ना है कि तेने पूतना मारी। ठाकुर जी के ग्वाल बाल इसी अहम में सीना उठा करके चल रहे हैं, पूतना मारवो वारो कन्हैया हमारो सखा है। वो आसपास से कोई निकल भी जाए तो वाकू बताते हैं, पता कौन है, यही ने पूतना मारी, वही है ये, ऐसे बताते हुए चल रहे हैं। लाला तू एक काम कर, या को पूतना वारो हाथ दिखाई दे अपना। ठाकुर जी बोले देख मैं तो कहीं और ले जाता तो को वस्त्र दिलवावे, लेकिन तो को तेरी वजह से या को पूतना वारे हाथ दिखाऊंगा। बोले दिखा दे, हम देखनो है, तू तो तब बहुत छोटा सा हो ना, जब तेने पूतना मारी हम तो देख ही ना पाए, आज दिखा दे। ठाकुर जी बोले श्री दामा तू बहुत बड़ा होगा समय, मैंने 100 तो तेरो तो जन्म भी ना भयो, तो यही मारे तो कह रहे हैं अब ही दिखा दे।
ठाकुर जी गए उस धोबी के पास जाके कहने, मामा जी। बोले क्या बात है? बोले ने इतकू वही हूं। जरा सा पास आया, ठाकुर जी ने महाराज एक चमाट मारा, एक थप्पड़ में ही उसका गर्दन घूम गया, वहीं उसका गोविंदाय नमो नमः पधार गया। श्री दामा बोलो लाला एक ही बार में? बोले ये तो एक ही बार में, पूतना को तुमने मारो भी ना हो, केवल वह को दूध पियो वही ते मर गई, मारने की जरूरत ही ना पड़ी, केवल दुग्ध पान करने मात्र से पूतना का वध हो गया। वारे लाला अब तो आनंद, अब चलो वस्त्र पहनो सब लोग। अब तुम्हारा महाराज कंस के वस्त्र पहन लिए सबने, छोटे छोटे ग्वाल बाल, और महाराज विशाल कंस उसके वस्त्र पहन लिए। तो बिना झाड़ू की सड़क साफ होती चल रही है, कोई की बाहों लटक रही हैं, किसी के इस प्रकार बगलबंदी नीचे लटक रही है, सब ऐसे चल रहे हैं। श्रीदामा मधुमंगल, तन सुखा मन सुखा धन सुखा, तन मन धन तीनों से जो सुखा वो ठाकुर जी के तीन मित्र। बोले लाला वस्त्र नेक बड़े हैं। बोले नेक ना बहुत बड़े हैं, चलो दर्जी के पास चलें, इनको बढ़िया फिटिंग करवाएंगे। अच्छा बंधुओं देखो यहां पर शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं ठाकुर जी को जो वस्त्र देता है, ठाकुर जी उसको क्या देते हैं? तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादा, तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात् सारूप्यमात्मनः श्रियं च परमां लोके वालयैश्वर्य स्मृतिन्द्रियम्। ठाकुर जी वस्त्र देने वाले को क्या क्या देते हैं? सारूप्य मुक्ति प्रदान करते हैं, पहली बात। दूसरी बात श्रियम च, ठाकुर जी श्री प्रदान करते हैं, खूब वैभव प्रदान करते हैं। श्रियम च परमाम लोके, और परमाम लोके मतलब मृत्यु के बाद परम गति होगी। फिर यदि किसी ने अपने संपूर्ण जीवन में ठाकुर जी को वस्त्र प्रदान किए, और बलई ऐश्वर्य, बल देंगे, ऐश्वर्य देंगे, स्मृति इंद्रिय, स्मृति तेज कर देंगे और इंद्रियों को बलवान रखेंगे, ये ठाकुर जी प्रदान करते हैं वस्त्र देने वालों को। जो ठाकुर जी को वस्त्र देते हैं ठाकुर जी उनको ये सब प्रदान करते हैं। प्रत्येक भाव बताया। अभी दर्जी के पास जाएंगे, मतलब केवल कपड़ा देने वाले को इतना देते हैं, लेकिन कपड़े की पोशाक जो बनवा करके देता उसको ठाकुर जी क्या देते हैं वो भी लिखा है यहां पर। ठाकुर जी गए दर्जी के पास, दर्जी के पास पहुंचे। दर्जी ये वही था राम अवतार का दर्जी। जब रामावतार हुआ तब राम जी के विवाह का समाचार सुनकर के एक दर्जी को ठाकुर जी की पोशाक सिलने के लिए बुलाया। पोशाक सिलने के लिए उसने कहा कि महाराज मुझे नाप लेना पड़ेगा, उनकी कमर कितनी है, उनकी छाती कितनी है, उनके भुजाएं कितनी है, तभी तो बनाऊंगा। और दर्जी तो इतना खुश, बोले कि इसी बहाने ठाकुर जी की पतली सी कमर का स्पर्श करूंगा, उनकी भुजाओं का स्पर्श कर लूंगा, उनकी वक्षस्थल का स्पर्श कर लूंगा। लेकिन रघुकुल कमल दिवाकर प्रभु श्री राम को स्पर्श करना साधारण बात नहीं है। सैनिकों ने तलवार निकाल ली, बोले दूर से ही नाप लेकर के जाओ, छूना नहीं ठाकुर जी को, और यदि तुम्हारी उंगली छुप गई तो वही उंगली काट दी जाएगी। तो दर्जी बेचारा रघुनाथ जी का नाप ले रहा है लेकिन रो रहा है, और बार बार रघुनाथ जी से कह रहा है हंस लो, आपको तो बहुत सुख मिल रहा है, दूर दूर से नाप ले, मैं भी आपकी पोशाक आड़ी मेढ़ी बनाऊंगा। ठाकुर जी बोले देख हमारे ब्याह को सवाल है, टेढ़ी मेढ़ी आड़ी पोशाक मत बनाइयो, बढ़िया पोशाक बनाइयो। अभी हम रघुकुल में उत्पन्न है ना, राजा महाराजा बन के आए तो थोड़ी नेक मर्यादा है, हम द्वापर में कृष्ण बन के आएंगे, तब ग्वारिया बन के आएंगे, तब हमको कोई भी छुइयो, कोई भी पकड़ो, कोई के लिए कोई नियम नहीं, तब हम तेरी दुकान पे आएंगे। खूब रीझ रीझ के हमारी कमर को छू लियो, वक्षस्थल को छू लियो, हाथ को छू लियो, और हमारा कृपा प्रसाद है, तो को याद रहेगी कि तू रघुनाथ जी से भी मिल चुको है। जैसे ही मैं आऊंगा तो को स्मरण आ जाएगा तू कौन है। ठीक है। एक युग बाद द्वापर में जब कृष्ण पधारे, अब वही लहराते हुए वस्त्रन को लेके ठाकुर जी जा रहे हैं फिटिंग करवावे। जैसे ही दर्जी की दुकान पर पहुंचे, दर्जी ने जैसे ही देखा वो उसको सारी स्मृति आ गई, अरे ये तो वही रघुनाथ जी हैं। ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, बोले पहले इनके कपड़ा बना के इन्हें विदा कर दे, फिर मैं आऊंगा तेरे पास। सब ग्वाल वालों के वस्त्र उसने सिद्ध कर दिए, सबको ग्वाल वालों को ठाकुर जी ने कहा तुम लोग चलो मैं अपनी कपड़ा करवा के आऊं।
ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए, भीतर कक्ष में पहुंच गए। बोले अब भैया तेरे सामने खड़े हैं, जैसो चाहवे जो चाहवे वह को स्पर्श कर ले। दर्जी ने खूब उमड़ घुमड़ करके ठाकुर जी की कमर को पकड़ पकड़ के, कभी हाथन को पकड़े, कभी वक्षस्थल को पकड़े, कभी चरणन को पकड़े, एक एक अंग का स्पर्श किया और ठाकुर जी ने खूब प्रेम से स्पर्श करवाया। जो ठाकुर जी को पोशाक प्रदान करते हैं, उसको ठाकुर जी क्या प्रदान करते हैं? तब यहां वर्णन आया है कि परम गति तो मिलती है, लेकिन श्रियम चान्वय वर्धिनिम, उसकी निरंतर श्री वृद्धि होती रहती है। जो वस्त्र देता है ठाकुर जी एक बार उसको श्री युक्त कर देते हैं, अब उसके बाद खर्च हो जाए तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन जो पोशाक ठाकुर जी को प्रदान करता है, बोले श्रियम चान्वय वर्धिनिम, उसकी निरंतर श्री जितना खर्च करेगा उतनी बढ़ती रहेगी। और अपने ठाकुर जी वैकुंठ का स्थान तो उसको प्रदान करते ही हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने यहां पर पोशाक देने वालों का बताया, वरम दत्वा श्रियम चान्वय वर्धिनिम, तुम्हारी श्री निरंतर बढ़ती रहेगी, ऐसा उस दर्जी को वरदान दिया। आगे ठाकुर जी जैसे बढ़िया टिप टॉप वस्त्र हो गए तो सब ग्वाल बाल बोले लाला बिना माला के रूखो रूखो लग रहा हो, एक माला तो गले में होनी चाहिए। आज आप सब लोग तो गुरुदेव का पूजन कर रहे थे, मैं गुरुदेव को प्रणाम करके चला गया था श्री वृंदावन धाम के संत महापुरुषों को प्रणाम करने। हमारे गायत्री गुरु हैं, उन्होंने ही मेरा यज्ञोपवीत किया, श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, उनको प्रणाम करने। हमको अध्ययन कराते हैं शिव प्रसाद गुरु जी के पास में। तो आज शिव गुरु जी उनके पास जब हम गए तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात बताई, बहुत बढ़िया बात। कोई माला पहनावे तो उसको पहन के रखना चाहिए, उतारना नहीं चाहिए। थोड़ी देर तो उसका सम्मान करने के लिए पहनना चाहिए। हमने कहा क्यों गुरुजी, इतनी अच्छी बात बताई। बोले दुनिया में मार्केट में आदमी सारी दुकानों से अपने लिए सामग्री खरीदता है, लेकिन माला कभी अपने लिए नहीं खरीदता, माला दूसरे के लिए खरीदता है। माला एक ऐसी वस्तु है वो सदैव दूसरे के लिए खरीदी जाती है। तो इसलिए भैया कोई माला ला करके पहनावे तो उसका मान रखो। अपने लिए कौन माला खरीदता है कि मैं माला खरीद के पहन के घूमूंगा, कौन करता है ऐसे? माला सदैव दूसरे के लिए खरीदी जाती है। ब्याह में भी अगर मान लो कि दूल्हा दुल्हन ने खरीदी तो वो भी तो एक दूसरे के लिए खरीदते हैं, अपने लिए तो कोई नहीं खरीदता। इसलिए माला का सम्मान करो, पहनो। माला पहनाने वाले को भी ठाकुर जी सुख प्रदान करते हैं, उसको भी श्री देते हैं, बल देते हैं, सब कुछ प्रदान करते हैं। एक माली के पास में गए, ठाकुर जी ने जाकर के कहा माला दे दो। माली ने कहा कि फूल तो खत्म हो गए, सारे कंस के यज्ञ में लग गए। ठाकुर जी बोले अरे फूल हैं भीतर, जाओ माला बना के लाओ। बोले अरे मैंने तोड़े हैं अपने हाथों से, मुझे पता है नहीं है। ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है, हमारी सांत्वना के लिए एक बार जाके देखो तो सही। माली ने भीतर जाकर के देखा, पुष्प एक भी नहीं था। लेकिन विद्वान जन बताते हैं कि पुष्प के पौधे थे। उन पौधों ने मन में विचार किया कि आज तक हमने पुष्प प्रकट करके कंस की सेवा की, एक ऐसे व्यक्ति की सेवा की जो ठाकुर जी से बैर करता है। आज स्वयं ठाकुर जी चल करके आए हैं, यदि आज हमने अपने पुष्पों को प्रकट करके उनके गले का हार बनाना नहीं बनाया, हमारा जीवन धिक्कार है। तो पुष्प तो एक भी नहीं था, लेकिन जब ठाकुर जी आए हैं माला पहनने के लिए, ये बात सब पौधों को पता चली, तो ठाकुर जी की माला बनने के लिए समस्त पौधों ने अपने ऊपर पुष्पों को प्रकट कर लिया है। माली जाकर के हैरान हो गया, बोले यहां तो फूल थे ही नहीं, कहां से आ गए? बोले अब तुम देरी मत करो, माला बनाओ। माला बना करके ठाकुर जी को पधराई है। ऐसी सुंदर माला ठाकुर जी ने धारण की है। माला पहन करके लाल जी आगे को बढ़े। ब्रजवासी कहने लगे, बोले लाला वस्त्र भी बढ़िया है, माला भी है, लेकिन जब तक चंदन नहीं आवे को माथे पे आनंद नहीं आवे।
ब्रजवासी तो पूरे मुंह पे चंदन पोत के चले, आनंद तभी आवे ब्रजवासी को। ठाकुर जी बोले उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी, चिंता क्यों करते हो। इतने में ही महाराज 3 जगह से त्रिभुज, जिसकी 3 जगह से कमर टेढ़ी है, ऐसी कुब्जा सामने से आ रही थी। कोई भी उससे बात नहीं करता था, कुरूपणी थी। ठाकुर जी ने जैसे ही उसको देखा, हे सुंदरी तुम कहां जा रही हो। किसी नटवर के मुख से अपने प्रति सुंदरता का वाच्य सुनना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने पीछे मुड़ करके देखा, बोला किसी और को बुलाया हुआ। वो चलने लगी। ठाकुर जी बोले कहां जा रही हो, मैंने तुमको बुलाया। अरे सुंदरी तुम कहां जा रही हो। सुंदरी शब्द सुनकर के कहा, आपने मुझे सुंदरी कहा। बोले हाँ, हमने आपको सुंदरी कहा। सुंदरी शब्द सुनकर के उसको इतनी प्रसन्नता हुई, आज तक मथुरा में किसी ने उससे 2 बातें भी नहीं की थी और आज आप सुंदरी कह रहे हो। उसने कहा मेरे हाथ में ये चंदन लगा है, ये महाराज कंस के लिए घिसा है, लेकिन मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपके मस्तक पर इस चंदन को लेपित करूं, अंकित करूं। ठाकुर जी ने तुरंत अपने केश ऊपर किए, बोले लगाइए। कुब्जा ने अपने हाथ से ठाकुर जी के मस्तक पर चंदन लगाया। मस्तक पर चंदन लगाते ही अब इसको चंदन अर्पित करने वाले को ठाकुर जी क्या देते हैं ये बताना तो जरूरी है नहीं। क्या देते हैं? सौंदर्यम। जो ठाकुर जी को खूब सुंदर चंदन लगा करके देता है, केवल शारीरिक सौंदर्य नहीं देते, रूप का सौंदर्य नहीं देते, मनसा वाचा, मन भी सुंदर बना देते हैं। उसको सब में सुंदरता दिखाई देगी। उसका यौवन भी सुंदर बना देते हैं, उसकी वाणी भी सुंदर बनाते हैं। जो ठाकुर जी को चंदन घिस करके अर्पित करता है, डिब्बी वाला चंदन नहीं। आजकल लोग क्या करते हैं, डिब्बी में चंदन बना बनाया आ जाता है, सालों पुराना, उसमें पानी घोल करके ठाकुर जी को लगा देते हैं। नहीं, स्वयं परिश्रम करो, केसर लाओ मैगी वाली, चंदन का बढ़िया चंदन का वो छोटी सी लकड़ी वो लेके आओ मैगी वाली, और फिर घिसो, हाथ से घिसने बैठो, घिस के फिर ठाकुर जी को लगाओ, तब मिलेगा सौंदर्य। सोचो कि बस ये डिब्बी वाला चंदन लगा दें और ठाकुर जी जीवन पर्यंत के लिए बोरो प्लस लगा देंगे या कुछ सुंदरता आपको दे देंगे, जो भी क्रीम सुंदर बनाती हो। नहीं, ठाकुर जी मानसिक सौंदर्य, नेत्रों से सब सुंदर दिखाई देगा, ऐसा सौंदर्य प्रदान करेंगे। लेकिन उसके लिए चंदन घिस के लगाओ ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने सौंदर्य प्रदान किया और उसके बाद क्या कहा, बोले ब्रजम गत्वा, तुम ब्रजम जाओ, ब्रज जाओ, और ब्रज जाकर के श्री किशोरी जी की शरण ले लो। अब कंस की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है, चली गई। इस प्रकार से वस्त्र, पोशाक, माला और चंदन, ये 4 चीज जो ठाकुर जी को अर्पित करता है, इति तस्मै वरम दत्वा श्रियं चान्वयवैधिनीं वलमायुर्यशः कान्तिं निर्जगां सहाग्रजः। ठाकुर जी उसको वर प्रदान करते हैं, श्री देते हैं, निरंतर बढ़ने वाली श्री देते हैं, बल देते हैं, आयु देते हैं, यश देते हैं, कांति देते हैं, और जीवन अंत के बाद में अपना निज वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। इसलिए 5 वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करो, वस्त्र, पोशाक, माला और चंदन, ये 4 चीजें ठाकुर जी को देनी चाहिए। ठाकुर जी अपना पूर्ण श्रृंगार कराते हुए महाराज धनुर्यज्ञ में पहुंचे हैं। धनुर्यज्ञ में पहुंचे, कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा था। कुबलिया पीड़ हाथी को ठाकुर जी ने सूंड पकड़ करके आकाश में घुमाया और जमीन पर फेंक दिया, मर गया। सामने धनुष रखा है, धनुष भंजन के लिए जाने लगे तो ठाकुर जी बलराम जी से बोले पिछले अवतार में हमने धनुष तोड़ दिया था, इस बार आप तोड़ दो, आप भी अपना ऐश्वर्य दिखाओ। बलराम जी बोले लाला तू ही तोड़ दे। बोले क्यों, आपको क्यों नहीं तोड़ना? बोले तू बहुत चतुर है, पिछले अवतार में धनुष तोड़वे पे बहू मिल रही तो लपक के खुद ने तोड़ दियो।
और आज धनुष तोड़वे पर राक्षस मारना पड़ेगा तो मैं तोड़ूंगा, तू ही तोड़। और धीरे से कहा कि बहुत दिन से मुरली हाथ में देखिए, धनुष बाण देखो ही ना है। मानो बलराम जी के भीतर लक्ष्मणत्व आ गया, लक्ष्मण वाला भाव आ गया। बोले एक बार रघुनाथ जी के रूप में दर्शन कराओ ना। इतने में ही ठाकुर जी पहुंचे धनुर्यज्ञ में, धनुष उठाया और महाराज प्रत्यंचा लेकर के एक बार दो बार लग, दूर बैठे बलराम जी घुटने टेक करके बैठे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। जय हो मेरे रघुनाथ जी, बारंबार प्रणाम करूं आपको। कृष्ण भये रघुनाथ, रघुनाथ जी मानो रघुनाथ खड़े हैं, ऐसा दर्शन हो रहा है ठाकुर जी का। तीसरी प्रत्यंचा जैसी चढ़ाई, बीच में से धनुष भंजन हो गया, आकाश में बादल गरजने लगे, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, शिव धनुष तोड़ दिया। ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं, और रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं, वहां बैठे हुए समस्त मथुरा वासियों को ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम अशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां सास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रज। अपने अग्रज भ्राता बलराम के साथ ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं। सबको ठाकुर जी अलग अलग दिख रहे हैं। बड़े बड़े मल्लों को ठाकुर जी पहलवान के रूप में दिख रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को ठाकुर जी साक्षात अपने प्रियतम के रूप में दिखाई दे रहे हैं। गोपानाम स्वजनों सताम, छोटे छोटे गोप ग्वालों को ठाकुर जी अपने मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बिना आयु वाले, जो बहुत आयु वाले वृद्ध हैं, उनको ठाकुर जी अपने शिशु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। नन्हे नन्हे हमारे कोई नाती पोता आए हों ऐसे दिखाई दे रहे हैं। मृत्युर्भोज पतिर्विराज विदुषाम, साक्षात कंस को ठाकुर जी मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तत्वम परम योगी नाम, योगियों को ठाकुर जी परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वृष्णी नाम परदेव तेत विदितो, वृष्णी वंशियों को ठाकुर जी साक्षात देव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। रंगम गतः साग्रज, रणभूमि में ठाकुर जी अपने अग्रज के साथ प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे सुंदर ठाकुर जी सबको अलग अलग, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, सबको ठाकुर जी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। किसी को पाषाण दिखते हैं और किसी को ठाकुर जी बिल्कुल सचल दिखते हैं। ऐसे ठाकुर जी का मंगलमय मनोहर रूप सबको दिख रहा है। मल्लों के साथ में ठाकुर जी ने युद्ध करना शुरू कर दिया। एक एक मुष्टिक प्रहार में ही महाराज स्टेडियम पार, मल्ल बाहर जाके गिरते, सीधा छक्का ही मारते ठाकुर जी। बलराम जी की जब बारी आती तो महाराज एक मुष्टिक मारते तो वहीं गड़ जाते मल्ल भीतर। ऐसा अद्भुत ठाकुर जी ने पहलवानी का प्रदर्शन किया। मथुरा वासी अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के जोर जोर से करताल बजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। महाराज कंस तिरछी नजर से देखता, मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो, तो सब चुप होकर बैठ जाते। सबको जब मारने लगे तब महाराज कंस खड़े होकर के चिल्लाने लगे, कहां है महामंत्री सेनापति, इनको दोनों को पकड़ लो, बंदी बना लो। लेकिन महामंत्री सेनापति आदि ये सब ठाकुर जी के पक्षधर बन चुके थे। अरे कंस, उसके पास कौन रहना चाहेगा? उसके पास ना सुख है, ना शांति है, ना समृद्धि है, कुछ नहीं है। सब ठाकुर जी के पक्षधर हो चुके थे। ठाकुर जी के ऐश्वर्य को देख के सबने मन में बना लिया, बोले यही राजा बनेंगे अगले मथुरा के, इन्हीं की प्रशंसा करो, इन्हीं के पक्ष में चले जाओ, कंस मर जाएगा, इन्हीं के पक्ष में रहेंगे हम तो। महामंत्री आदि सबको देखता है तो सब नीचे खड़े हैं ठाकुर जी के बगल में। बोले सबने हाथ छोड़ दिया मेरा, सबने साथ छोड़ दिया। ठाकुर जी बोले सबने साथ नहीं, अब हम हाथ पकड़ेंगे आपका। एक छलांग में ही 50 सिड्डी ऊपर कंस के पास पहुंच गए ठाकुर जी। कुछ नहीं किया, सीधा उसका मुकुट फेंका दूर, केश पकड़ करके ठाकुर जी ने
50 सिड्ढी ऊपर से उठा करके जमीन में पटका और फेंकते ही कंस के प्राण निकल गए। मारा ही नहीं ठाकुर जी ने, कोई बल का प्रयोग नहीं किया ठाकुर जी ने। यहां पर स्पष्ट लिखा, केश पकड़ के ठाकुर जी ने ऊपर से बस नीचे फेंक दिया, 50 सिड्ढी नीचे गिर करके तो मर गया कंस। लेकिन ठाकुर जी ने देखा, बोले एक ने भी ताली नहीं बजाई, ये सब लोग भयभीत हो रहे हैं, कंस कहीं उठ नहीं जाए। तब ठाकुर जी 50 सिड्ढी ऊपर से उसकी छाती पर कूदे और एक पैर उठा करके फिर पूरी रणभूमि में घुमाया, सबको दिखाया कि तुमको कष्ट देने वाला कंस मर गया, अब उत्सव मनाओ। तब सब ने भुजाएं उठा करके खूब करताल बजाई, ठाकुर जी की खूब जय जयकार की। बोलो कंस मर्दन भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। सब ने ठाकुर जी को खूब खूब वंदन किया। आहा, ऐसे ठाकुर जी अभी तक तो मनमोहन बने भाई, आज कंस मर्दन बन गए। अभी तक तो मदन मोहन कामदेव को मार रहे थे, लेकिन आज कंस को मारा है ठाकुर जी ने। ऐसे सुंदर लाल जी लग रहे हैं। 2 मिनट वंदन कर लो, हम भी उत्सव मना लें कंस की मृत्यु का। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। हाँ, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर तुमको बिठा के तेरे
छुपा के तुझे नैनन में ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में ओ बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। श्री राधा रमण लाल की जय हो। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। ओ राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको देखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में ओ बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं। वो तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में ओ बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। घूंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तिहारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण
संग संग नाचूंगा, तेरे संग संग नाचूंगा, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन मोहन तुझे रिझाऊं, वो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, वो तो नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा तुझे नैनन में, प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण जय जय ताल बजाइए, प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण, गिरधर लाल रमण प्यारो लाल रमण, लाल रमण प्यारो लाल रमण, गिरधर लाल रमण प्यारो राधा रमण, लाल रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा 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 रमण श्री राधा रमण। की जय। बोल कंस मर्दन भगवान की। ठाकुर जी ने कंस वध किया, जो सबके दुख का हरण करे, जो सबकी शांति का हरण करे, जो सबकी समृद्धियों का हरण करे, ऐसे कंस का वध किया। बंधुओं, कंस का वध करना साधारण बात नहीं है। मैंने कल भी बताया था, ये इंद्र के भी वज्र से नहीं मर रहे थे। आकाश मार्ग में खड़े हुए देवताओं ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, वंदन किया, कंस को मारा और मथुरा का राज्यपद ठाकुर जी ने उग्रसेन को प्रदान किया। बंधुओं, एक बात आपको बताएं, हमारे राधा रमन लाल, हमारे ठाकुर जी राजा बने ही नहीं। द्वारिका में भी राजा धीराज उनको प्रेमवश कहते हैं लोग, लेकिन द्वारिका के भी राजा उग्रसेन ही थे। ठाकुर जी ने राज पदवी को स्वीकार नहीं किया। जो पदवियों को स्वीकार करने में बहुत जिनकी इच्छा रहती है कि हमको कोई श्रेष्ठ पदवी मिले, ये बंद कर दो। ये वाला, जिनको बहुत इच्छा रहती है हमको कोई श्रेष्ठ पदवी मिले, सब जगह हमारा नाम हो, लोग जामें तो खड़े हो जाएं, ऐसे पदवी वालों को या तो पदवी ही मिलती है, पदवी वालों को ठाकुर जी नहीं मिलते। ठाकुर जी ने स्वयं राज पदवी का त्याग किया, उग्रसेन को राजा बनाया, कारावास में गए, कारागृह में गए, और 11 वर्ष 56 दिन बाद वसुदेव देवकी को ठाकुर जी ने दर्शन दिया, उनको दर्शन दिया। देवकी ने ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाया, खूब प्रेम किया। देवकी कृष्ण के इस मिलन को देख करके समस्त ग्वालवाल ठाकुर जी की मित्र मंडली नंद बाबा से कहती, बाबा चलें हम, लाला तो
अब नाए जावेगो, अपनी मैया को छोड़ के कैसे जावेगो, अब हमको चलना चाहिए। और नंद बाबा समस्त ब्रजवासी वहाँ से ग्वाल बाल सब प्रस्थान कर गए वृंदावन को।